कक्षा बीए प्रथम वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र, प्रकरण नंददास जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व तथा भंवर गीत। भंवर गीत के रचनाकार नंददास जो भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवि है और अष्ट छाप के कवियों में शुमार है। सूरदास के बाद नंददास जी का ही स्थान आता है और नंददास जी के बारे में कहा जाता है कि और कवि गढ़िया और नंददास जी जड़िया। तो पहले हम आज प्रस्तुत वीडियो में नंददास जी का जीवन परिचय या व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके उपरांत यदि समय रहेगा तो इनकी जो एक सर्वश्रेष्ठ कृति है भंवर गीत, जिसमें कृष्ण कथा है, उसके बारे में, उसके भंवर गीत के पदों की सप्रश्न व्याख्याएं करेंगे। तो पहले हम प्रस्तुत वीडियो में नंददास जी का जीवन परिचय की जानकारी लेते हैं। तो प्रस्तुत वीडियो को बीए प्रथम वर्ष की छात्राएं जिन्होंने इच्छुक विषय हिंदी साहित्य लिया है वो कृपया करके ध्यान से प्रस्तुत वीडियो को देखें, सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें और उसके उपरांत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर। प्रस्तुत वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे वो नंददास जी के बारे में हमारा विशेष फोकस रहेगा। ये जो पाठ्यक्रम है या जो काव्यकरण या आदिकाल भक्तिकालीन जो संकलन है, ये महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित है। और हमारी ये जो पाठ्य पुस्तक है उसमें 6 कवियों का संकलन है, जिसमें विद्यापति, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास, 5 कवियों को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज छठा कवि है जिसकी हम चर्चा करेंगे, चर्चा कर रहे हैं नंददास जी। तो कृपया करके छात्राएं ध्यान दें। नंददास जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व या जीवन परिचय। पुष्टि मार्गीय अष्टछाप के सुकवियों में सूरदास के बाद नंददास जी का नाम आता है। सूरदास श्री वल्लभाचार्य के शिष्य बने और नंददास आचार्य जी के उत्तराधिकारी पुत्र यानी वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ जी के शिष्यों में सर्वमान्य हुए। सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे किसके? वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ जी के एक अच्छे सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे नंददास जी। नंददास जी के जन्म के संबंध में विशेष प्रमाण प्राप्त नहीं है। बहुधा यह कहा जाता है कि नंददास तुलसीदास के रिश्ते में भाई थे, ऐसा कहा जाता है। अतः तुलसीदास से छोटे थे। कौन? नंददास जी। श्री गोकुलनाथ कृत 252 वैष्णवन की वार्ता में नंददास जी को तुलसीदास जी का गुरु भाई कहा गया है। विद्वानों ने इसी आधार पर नंददास जी का जन्म 1570 विक्रम संवत या सन 1513 ईस्वी के आसपास माना है।
कांकरौली के श्री द्वारकादास ने इनका जन्म संमत 1580 में तथा डॉक्टर स्वर्गीय दीनदयालु गुप्त ने 1594 में यानी सन 1537 ईस्वी माना है। यह माना जाता है कि उनका देह अवसान या निधन 1660 विक्रम संमत यानी सन 1603 ईस्वी में हुआ था। नावादास जी की भक्तमाल नामक कृति में नंददास जी का जन्म स्थान सोरो क्षेत्र का रामपुर स्थान माना गया है। कई विद्वान इसे श्यामपुर भी कहते हैं। यह सनाइड ब्राह्मण थे। कौन? नंददास जी सनाइड ब्राह्मण थे। बाल अवस्था में माता पिता का देहांत होने पर दादी ने ही इन्हें पाला पोसा था, लालन पालन किया था। इनकी संस्कृत साहित्य के अध्ययन में विशेष रुचि थी। बाल्यकाल में ही इनका झुकाव काव्य रचना और संगीत की ओर था। गोस्वामी विठलनाथ जी के शिष्य बन जाने के बाद नंददास ने साहित्य रचना का कार्य आरंभ किया। उनकी कवित्व शक्ति और भक्ति भावना के अतिरिक्त सिद्धांतवादिता और शास्त्रीयता भी उनमें पर्याप्त मात्रा में थी। कृष्ण भक्ति के महात्म्य को वे तर्क और पांडित्य द्वारा सिद्ध करने का प्रयत्न करते थे। नंददास जी की सर्वोत्कृष्ट रचनाएं रास पंचाध्यायी और भंवर गीत है। इनकी दो कृतियां सर्वश्रेष्ठ है, रास पंचाध्यायी और भंवर गीत। इनके अतिरिक्त नंददास की दशम स्कंद भागवत विरह मंजरी रस मंजरी भी उपलब्ध है, प्राप्त है। इनमें भी रस मंजरी, रूप मंजरी और विरह मंजरी ही रीति ग्रंथ है। भंवर गीत कवि की श्रेष्ठ रचना है, उत्तम रचना है। इनमें से हृदय को प्रभावित करने की अपूर्व क्षमता है। सफल काव्य में कवि अपनी अनुभूति को सर्वसाधारण की अनुभूति बनाने का प्रयास करता है। इस दृष्टि से भंवर गीत एक सफल कृति है, अच्छी कृति है। गोपिकाएं श्री कृष्ण का नाम सुनकर किस प्रकार भाव विभोर हो गई, इसे नंददास जी की कल्पना ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है। जैसे सुनत श्याम को नाम वाम ग्रह की सुध भूली, भरी आनंद रस हृदय प्रेम बेली द्रम फूली, पुलक रोम सब अंग भये भर आए जल नैन, कंठ घुटे गद गद गिरा बोलो जात न बैन, व्यवस्था प्रेम की। तो नंददास जी का संपूर्ण साहित्य ब्रज भाषा में परिलक्षित है। माध्य गुण संपन्न भाषा के प्रयोग में नंददास अपने युग में अप्रथम कवि प्रमाणित होते हैं, जैसा कि उनका एक पद उल्लेखनीय है। एक पद के द्वारा इस बात की पुष्टि हो जाएगी। अर्दासन बैठाए भौरे परिक्रमा दीनी, श्याम सखा निज जान बहुर हित सेवा कीनी, बूझत सुधि नंदलाल की बिहसत मुख ब्रजपाल, नीके हैं बलवीर जू बोलत बचन रसाल सका सुन श्याम के। नंददास जी का शब्द चयन भी अनुपम है। शब्द चयन के कारण ही उन्हें अन्य कवि गढ़िया और नंददास जड़िया कहा जाता है। लोकोक्ति एवं मुहावरों का सम्यक प्रयोग कवि की शब्द की पहचान है। संगीत के अनुकूल भी उनकी कुशलता है। स्वर ताल लय साधारण कथन को भी सरस और माधुर्य बना देने में सक्षम है। इन्हीं सब गुणों के कारण नंददास के काव्य में सरसता एवं प्राजलता का प्रभाव है। अष्टाभ के कवियों में सूरदास के बाद सरस मार्मिक प्रसंगों की उद्भावना और मनोहर पदावली विन्यास का भाषा कौशल केवल नंददास में ही दृष्टिगत होता है। अब हम
हमारे जो पाठ्य पुस्तक है काव्यकरण या आदिकाल भक्तिकाल नामक जो काव्य संकलन है, उसमें संकलित काव्यांश है, उसका हम संक्षिप्त में परिचय अर्थात भंवर गीत का संक्षिप्त में थोड़ा सा हम परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। आज छाप के प्रमुख कवियों में सूर के बाद नंददास का ही नाम उल्लेखनीय है। सूरदास का भ्रमर गीत तो नंददास का भ्रमर गीत एक जैसी कथा को प्रस्तुत करता है। इसमें नंददास जी ने 75 पदों के माध्यम से भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह किया है। नंददास ने सीधे ही उद्धव का कृष्ण संदेश ऊधो को उपदेश सुनो ब्रज नागरी से अपनी कथा की शुरुआत की है। इसमें उद्धव गोपियों को ज्ञान का उपदेश देने के लिए ब्रज जाते हैं और कृष्ण के प्रेम में विभोर गोपियों को उपदेश देना प्रारंभ कर देते हैं। उद्धव अनेक तर्क देते हुए भी गोपियों के तर्कों से परास्त हो जाते हैं। इस तरह इस काव्य में कृष्ण के वियोग में प्रेम में पगी गोपियां कृष्ण प्रेम के सामने ज्ञान को शुष्क और निरर्थक करके सगुण के महत्व को प्रतिपादित करती है। काव्य में उद्धव और गोपियों के मध्य जो संवाद होता है वह सजीव, मनोहर, हृदय स्पर्शी बन गया है। काव्य के प्रारंभ में ही उद्धव सुनो ब्रज नागरी संबोधित करते हुए ब्रज की गोपियों को ज्ञान का उपदेश देते हैं, जिसे सुनकर गोपियां कृष्ण के प्रति उपालंब देती हैं। इस उपालंब का लक्ष्य वे एक भौरे को बनाती है, एक भ्रमर को या भौरे को बनाती है और अनेक तर्कों से उद्धव के सभी उपदेशों को नष्ट कर देती है। गोपियों के तर्कों से उद्धव अत्यधिक प्रभावित होते हैं और वे स्वयं भी गोपियों के साथ प्रेम मार्गी बन जाते हैं। प्रेम के रस में डूबे उद्धव मथुरा लौट जाते हैं और कृष्ण के समक्ष ब्रज की स्थिति का चित्रण करते हुए अपनी स्थिति का इस प्रकार चित्रण करते हैं, वर्णन करते हैं। उनमें मोह में हे सखा छिनि भर अंतर नाही, उनमें मोह में मुझ में हे सखा छिनि भर अंतर नाही, ज्यों देखो मोह माही बे हूँ नहीं माही, तरंगिनी बारी ज्यों। भ्रमर गीत प्रेम का उच्च कोटि का ग्रंथ है जो सुव्यवस्थित है। इस ग्रंथ की कथा उद्धव का कृष्ण संदेश, ब्रजवालाओं का प्रेम, कथोपकथन, कृष्ण प्रति उपालंब, भ्रमर प्रति उपालंब, उद्धव की प्रेम दशा, मथुरा प्रत्यागमन, गोकुल का वृत्तांत, उद्धव को उपदेश अनेक उपशीर्षकों से गुंफित है। तो ये संक्षिप्त में नंददास का जीवन परिचय और उनके द्वारा रचित जो काव्यांश है या भ्रमर गीत है उसकी संक्षिप्त में मैंने उसकी कथा वस्तु है वो आपके सामने प्रस्तुत की है। अब हम बारी बारी से भ्रमर गीत के जो पद्यांश है उनकी हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो पहला पद से हम प्रारंभ करते हैं और भ्रमर गीत का पहला जो अध्याय है उद्धव का कृष्ण संदेश, उसकी कथा को हम प्रारंभ करते हैं। ऊधो को उपदेश सुनो ब्रज नागरी, रूपशील लावण्य सवे गुण आगरी, प्रेम ध्वजा रस रूपणी उपजावनी सुख पुंज, सुंदर श्याम विलासनी नव वृंदावन कुंज, सुनो ब्रज नागरी।
अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत काव्यांश की या पदावतरण की या पद की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। व्याख्या के 4 सोपान होते हैं। नंबर 1 संदर्भ, नंबर 2 प्रसंग, नंबर 3 भावार्थ या सरल अर्थ, नंबर 4 काव्य सौंदर्य, कलात्मक सौंदर्य या साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण या विशेष या टिप्पणी। ये चौथा सोपान होता है। तो नंबर 1 सोपान देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश का हम संदर्भ देखते हैं। पहले प्रस्तुत पदावतरण या काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यकरण या आदिकाल भक्तिकालीन काव्य संकलन में संकलित नंददास द्वारा रचित विरचित भंवर गीत नामक काव्य से प्रस्तुत पद्यांश उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम व्याख्या का जो दूसरा सोपान है, इसका प्रसंग है या प्रस्तुत पद्यांश में कवि किस बात का या किस चीज़ का चित्रण कर रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि नंददास जी उद्धव द्वारा व्रज वनिताओं को उपदेश देने का वर्णन भूमिका रूप में किया गया है। एक भूमिका, एक वातावरण वो बनाते हैं, तो उसका इसमें चित्रण किया गया है। अब हम व्याख्या का तीसरा सोपान है प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ या सरल अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि वर्णन करते हुए बताता है कि ब्रज में जाकर उद्धव को कृष्ण ब्रज को भेजते हैं और उद्धव ब्रज प्रदेश में गोपिकाओं के सामने वो उपस्थित होते हैं। तो ब्रज में जाकर उद्धव ने कहा कि हे ब्रज की चतुरबालाओ, तुम उद्धव का उपदेश सुनो, मेरी बातों को सुनो और गुनो। तुम रूप, सदाचार, लावण्य आदि सभी गुणों का भंडार हो। आप सुंदर बालाएं हैं और गुणों का आप भंडार हो, गुणों की खान हो। तुम प्रेम रूपी ध्वजा हो, पताका हो, रसानंद से परिपूर्ण तथा सुख राशि को बढ़ाने वाली हो, सुख की खान हो। तुम वृंदावन के नए नए कुंजों में श्याम सुंदर कृष्ण के साथ श्रृंगार विलास करने वाली हो। श्री कृष्ण के साथ आपने खूब रास लीलाएं की है, केली करणाएं की है। हे ब्रज नारियों, तुम मेरा कथन सुनो, मेरी बात को जानो और पहचानो। तो ये इसका पद्यांश का भावार्थ हो गया। अब हम इसका जो व्याख्या का चौथा सोपान है, इसका कलात्मक या काव्य सौंदर्य है, उसको निहारते हैं, देखते हैं। नंबर 1 प्रस्तुत पद्यांश में भंवर गीत के प्रारंभ में गोपियों को उद्धव द्वारा उपदेश देने की भूमिका उपस्थित की गई है। इसी निमित्त गोपियों के गुणों का वखान किया गया है। गोपियों में विविध तरह के गुण हैं। वो सुख की राशि है और रसानंद से, रस से परिपूर्ण हैं, रस में डूबी हुई है, रस में पगी हुई है। नंबर 2 प्रस्तुत पद्यांश में रोला एवं दोहा के मिश्रण से नवीन छंद का प्रयोग किया गया है। यह मात्रिक छंद सुगेत एवं गति यति से युक्त है। और नंबर 3 प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास परिकर रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। और नंबर 4 प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। और प्रस्तुत पद्यांश भंवर गीत का प्रारंभिक पद है। यहाँ से ये भंवर गीत प्रारंभ होता है। यहाँ से कृष्ण कथा का आरंभ होता है। तो ये पहला पद है।
अब हम भंवर गीत का दूसरा जो पद्यांश है उसकी हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। कहो श्याम संदेश एक में तुम पे लायो, कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो, सोचत ही मन में रहो कब पाऊँ कि ठाऊँ, कही संदेश नंदलाल को बहुरी मधुपुरी जाऊँ, सुनो ब्रज बासनी। तो अब हम प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। जो व्याख्या के 4 सोपान हैं, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ, कलात्मक सौंदर्य, इसके आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो नंबर 1 इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यकरण या आदिकाल भक्तिकालीन काव्य संकलन है, उसमें संकलित नंददास द्वारा विरचित भंवर गीत का या भंवर गीत से उद्धृत है, अवतरित है। ये दूसरा पद है भंवर गीत का। और नंददास जी भक्तिकालीन एक काव्यधारा थी, अष्ट छाप के कवियों में शुमार है। सूरदास के बाद नंददास जी का ही प्रमुख स्थान रहा है। और नंददास जी के गुरु वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ के ये परम शिष्य थे, अच्छे सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे। इन्होंने कृष्ण कथा रूपी भंवर गीत नामक काव्य का सर्जन किया है। और इस प्रेम कथा में उन्होंने कृष्ण और गोपियों की जो मनोहर कथा है उसका चित्रण किया है। और इस काव्य में निर्गुण पर सगुण की विजय को चित्रित किया है। सगुण का जो मार्ग है वो सहज सरल है, जबकि निर्गुण भक्ति का जो मार्ग है वो कठिन है, कठोर है। महिलाओं के लिए, गोपिकाओं के लिए ये मार्ग बेहद कठिन है, रूखा सूखा है। इसलिए गोपिकाएं सगुण भक्ति को मानती है, निर्गुण निराकार भक्ति को वो ठुकरा देती है, उसका तिरस्कार करती है। इस बात का इसमें चित्रण किया गया। तो ये इसका संदर्भ है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग देखते हैं, जो कि वाक्य का दूसरा सोपान है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि नंददास जी ने गोपियों के समक्ष उद्धव का कथन है, जो कि उन्हें श्री कृष्ण का संदेश देने का उपक्रम करता है। या उद्धव गोपिकाओं को कृष्ण का जो मैसेज है, संदेश है, उसको देते हैं। इस बात का इसमें चित्रण किया गया है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश का जो भावार्थ है, जो कि व्याख्या का तीसरा सोपान है, उसके बारे में जानते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि वर्णन करता है कि उद्धव ने ब्रज नारियों से कहा कि मैं तुम्हें श्री कृष्ण का एक संदेश कहने के लिए आया हूँ। मैं उस संदेश को कहने का उचित अवसर नहीं पा सका, मुझे वो मौका नहीं मिला, वो अवसर नहीं मिला जिससे मैं अपने मन की बात को आपसे कह सकूं। तो मुझे ये मौका मिला है, ये अवसर मिला है। मैं अपनी मन की, अपना जो मंतव्य की बात है उसको मैं आपके साथ शेयर या साझा करना चाहता हूँ। और मन ही मन सोचता रहा कि कब ऐसा स्थान मिले, ऐसा वातावरण मुझे मिले, ऐसी जगह मुझे मिले जहाँ पर सभी से ये संदेश कह सकूँ। कृष्ण ने मुझे जो संदेश लेकर भेजा है उसको मैं आप तक पहुँचा सकूँ, तो वो अवसर मुझे अब तक नहीं मिला। अब मौका मिला है तो मैं उस संदेश को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। हे ब्रज नारियों, मैं श्री कृष्ण का संदेश कहकर ही वापस मथुरा जाना चाहता हूँ, इसलिए तुम मेरा संदेश सुनो।
कृष्ण ने आपको एक संदेश, एक मैसेज भेजा है जिसको मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो अब हम प्रस्तुत पद्यांश जो व्याख्या का चौथा सोपान है, इसका कलात्मक सौंदर्य, इसका काव्य सौंदर्य है, उससे रूबरू होते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव के संदेश कथन की भूमिका वर्णित हुई है और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, काव्यलिंग, अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब इसका जो नंददास की कथा है उसका दूसरा जो सर्ग कह लें या अध्याय कह लें, ब्रज बालाओं का प्रेम नामक, और वैसे ये तीसरा जो पद है या पद्यांश है उसको हम पहले पढ़ते हैं। सुनत श्याम को नाम ग्राम ग्रह की सुध भूली, भरी आनंद रस हृदय प्रेम बेली द्रुम फूली, पुलक रोम सब अंग भये भर आए जल नैन, कंठ घुटे गद गद गिरा बोले जातन बैन व्यवस्था प्रेम की। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो नंबर 1, इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश या पदावतरण हमारी पाठ्य पुस्तकों काव्यकरण या आदिकाल भक्तिकालीन काव्य संकलन है, उसमें संकलित नंददास द्वारा विरचित भंवर गीत से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। तो ये इसका संदर्भ हो गया। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं जो कि व्याख्या का दूसरा सोपान है। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में कवि नंददास ने श्री कृष्ण के निर्देश पर उद्धव गोपियों के पास जाते हैं और उन्हें ज्ञान योग का उपदेश देते हैं। उसी अवसर का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि सुनो, कृष्ण ने आपको क्या संदेश भेजा है। इस बात का प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने चित्रण किया है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं जो कि व्याख्या का तीसरा सोपान है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने जब गोपियों ने उद्धव के मुख से प्रियतम श्री कृष्ण के नाम को सुना तो वे अपने गांव और घर की सब सुध बुध भूल गई, उनके होश हवास उड़ गई। उस समय उनका हृदय आनंद रस से भर गया और उनके हृदय में प्रेम की वेल खूब फैलने लगी, प्रेम की लताएं फैलने लग गई। प्रियतम श्री कृष्ण के संदेश को सुनने की लालसा से, आकांक्षा से उनके सब अंग पुलकित होने लगे, सारे अंग खिल गए, हर्षित सरसित हो गई तथा नेत्रों से अश्रु धारा, प्रेम की जो प्रेम धारा है, अश्रु धारा है, वो बहने लगी। उस समय वे गदगद कंठ के कारण कुछ भी नहीं कह पा रही थी, उनका गला रुंध गया और गला रुंध जाने से वे बोल नहीं पा रही थी। इस प्रकार वे प्रेम की व्यवस्था के कारण प्रियतम का ही स्मरण कर रही थी बार बार। तो ये इस पद्यांश का भावार्थ हो गया। अब वाक्य का चौथा सोपान, इसका कलात्मक, काव्य सौंदर्य, साहित्यिक, सामाजिक विशेषण है, उसको देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में प्रियतम के संदेश को सुनकर गोपियों के हृदय में प्रेम भाव का स्मरण रूप में उद्भव दिखाया गया है। प्रेम की एक निष्ठा व्यंजित हुई है, या प्रेम और भक्ति की जो एक निष्ठता है वो प्रस्तुत पद्यांश के अंदर चित्रित हुई है। और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास रूपक अलंकार का सुंदर और मार्मिक चित्रण हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। आज इतना ही।
आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।